मंगलम पद्मं हवै मंगलम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गुम्मट सार जीव कांड सार का अध्ययन चल रहा है। आप सब लोग मंगलाचरण खोल करके इसका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने के लिए आचार्य देव ने संकल्प किया और 20 प्ररूपणा बताई हैं। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या उव ओगो वियकमसो बीसम तु परुवणा भणिदा। कैसे 20 प्ररूपणाएं? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा के 14 भेद, तो 14 5 19 और ये उपयोग। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं के द्वारा जीव द्रव्य का कथन करने का उद्देश्य बताया है आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने। उनमें से सर्वप्रथम यहाँ पर गुणस्थान, चलो पहली प्ररूपणा है गुण जीवा पज्जति, यानी गुणस्थान जीव समास। तो गुणस्थान प्ररूपणा का कथन कर रहे हैं। गुणस्थान के 14 भेद हैं और उनमें से आपने 6 गुणस्थानों के नाम और उनके लक्षण जाने हैं। छठे गुणस्थान में आपने पढ़ा है संजलन नो कसायाण उदयादो संजमो हवे जम्हा मल जनन पमादोव्य तम्हाहु पमत विरदोसो। अर्थात सकल संयम को रोकने वाली जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है उसका क्षयोपशम होने से पूर्ण संयम जहाँ प्रकट हो जाता है, किंतु उस संयम के साथ साथ संजलन कषाय, संजलन क्रोध मान माया लोभ, और नो कषाय माने हास्य रति रति शोक भय और जुगुप्सा, इन 9 कषायों का उदय रहने से संयम में प्रमाद को उत्पन्न कराने वाली अवस्था का नाम है प्रमत्त विरत नाम का छठा गुणस्थान। यानी विरत तो हो गया, सकल संयमी हो गया, इसमें कोई द्रव्यलिंग की बात नहीं है, भावलिंगी हो गया और द्रव्य से तो नग्न होना ही पड़ता है, तब छठा गुणस्थान बनता है। लेकिन भावों की प्रधानता है कि जिसके वास्तव में छठा गुणस्थान है उनके यह प्रक्रिया, ये परिभाषा उनके अंदर घटित हो जाती है। तो आचार्य देव ने इस बात को बताया है कि प्रमाद कौन से होते हैं, प्रमाद के कितने भेद होते हैं। प्रमत्त विरत कहा ना, प्रमत्त विरत, तो इसके बीच में बड़े गोमटसार के अंदर और भी प्रकरण आया है। वत्तावत्त पमादे आदि गाथाएं हैं कि जो महाव्रती होते हैं वे संपूर्ण 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, शील व्रतों का पालन करते हैं, शील के भेदों का पालन करते हैं, लेकिन उनके वत्तावत्त पमादे माने व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप से वहाँ प्रमाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए इस गुणस्थान वाले का नाम है प्रमत्त या प्रमत्त संयत या प्रमत्त विरत गुणस्थान कह लें, छठा गुणस्थान होता है। और इसमें कहा महावयी चित्तलायरणो, अर्थात इस गुणस्थान वाले जीव का आचरण चित्रल माने चित्कबरा, यानी कि कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरह से चित्रल इसमें चलता है। यानी इस छठे गुणस्थान वाले मुनि का आचरण संज्वलन कषाय के तीव्र उदय के कारण चित्कबरा
जहाँ पर दूसरे रंग का भी सद्भाव पा लिया जाता है और वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रमादों से युक्त रहा करता है। तो अब बात आती है कि प्रमाद के कितने भेद हैं, प्रमाद क्या है, कौन से प्रमाद हैं जिनके कारण वह मुनराज सकल संयम को धारण करते हुए भी प्रमाद से समन्वित रहते हैं। तो गाथा नंबर 16 निकालिएगा, पेज नंबर है 15, गोमट 60 जीवकांड सार पुस्तक जो आप सबके पास पहुंच भी चुकी है। 16 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। विकहातः कसाया विकहातः कसाया इन्द्रियनिदातहेव पर्णयोय इन्द्रियनिदातहेव पर्णयो च चदु चदु पर्ण में गेगम चदु चदु पण में गेगम होन्ति पमादाहु पन्नरस। होन्ति पमादाहु पन्नरस। सब लोग सामूहिक रूप में गाथा पढ़ेंगे। विकहातः कसाया इन्द्रियनिदातहेव पर्णयो च चदु चदु पर्ण में गेगम होन्ति पमादाहु पन्नरस। विकथास्तथा कषाया इन्द्रियनिद्रास्तथैव प्रणयश्च चतुः चतुः पंचैकैकं भवन्ति प्रमादाः खलु पंचदश। प्रमाद कितने हैं? 15, पंच 10। ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं, यानी प्रमाद के 15 भेद हैं। तो कौन कौन से? 4 विकथाएं, स्त्री कथा, भक्त कथा माने भोजन कथा, राष्ट्र कथा, अवनीपाल कथा और 4 कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। पंच इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन विषयों में विरक्त नहीं हो पाना, इन विषयों से सहित रहना, इनके 5 इंद्रियों के विषयों से सहित। तो ये 5 इंद्रियों के विषय हो गए। तो 8 और 5 13 हो गए। एक निद्रा और एक प्रणय माने स्नेह है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के प्रमाद के 15 भेद होते हैं। तो ये प्रमाद के 15 भेद जो हैं, इन प्रमादों में से कोई भी प्रमाद छठे गुण स्थान वर्ती संतों को हो जाता है, इसलिए उनका नाम है प्रमत्त संयत। और ये बात आपको विशेष जानना है कि प्रमत्त विरत यानी छठे गुण स्थान वर्ती मुनि के लिए 6 मार्ग खुले हैं। छठे में तो वो जैसे रहते ही हैं, अगर नीचे गिरे तो 5 गुण स्थान में आ सकते हैं और ऊपर गए तो 7वें गुण स्थान में। ऐसे इनकी इस छठे गुण स्थान वर्ती के लिए 6 मार्ग हैं, एक ऊपर का 7वां और नीचे के 5 गुण स्थान। तो इस प्रकार से 6 मार्ग हैं। कदाचित मान लीजिए किसी नीचे की कषाय का उदय आ जाता है तो नीचे के गुण स्थानों में भी वो जा सकते हैं। तो इन 15 प्रमादों को इसलिए कहा कि प्रमाद सकल संयम के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको मलिन करते हैं। संयम पूरी तरह से छूटता नहीं है, लेकिन विकथाएं जो हैं संयम की विरोधी कथाएं हैं, क्योंकि जो संयमी है वह केवल आत्मकथा ज्ञान की बातें ही सदा करता है, वह विकथाओं में नहीं जाता है। और अगर कभी विकथा में चला गया तो संयम के अंदर दोष आता है, यही प्रमाद है। और संयम गुण का घात करने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम ये कषाय कहलाते हैं। इन कषायों में से कोई उदय आता है तो समझो उसको भी प्रमाद संज्ञा प्रदान की है। और स्पर्शन आदि इंद्रियां जो है उनके अपने अपने विषयों में जो राग भाव होता है उसको इंद्रिय शब्द से लिया कि कभी देखने का मन कर जाता है, कभी कुछ खाने का मन कर जाता है, तो ये इंद्रियों के विषय हैं, इनकी तरफ राग होना, तो ये इससे भी प्रमाद उत्पन्न होता है। और स्त्यान वृद्धि आदि 3 कर्मों, स्त्यान वृद्धि आदि मतलब क्या है? स्त्यान वृद्धि, निद्रा, प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ऐसे जो हैं उनमें। और जो तीव्र, जो निद्रा और प्रचला तीव्र भी हैं, एक तो है निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ऐसे 5 प्रकार की नींद बताई गई है।
तो इनसे भी प्रमाद आता है और ये भी सकल संयमी के लिए मल उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, दोष उत्पन्न करने वाले। और बाह्य पदार्थों में ममत्व परिणाम अथवा जो 9 कषाय हैं हास्यादि 9 कषायों उनसे उत्पन्न संक्लेश परिणाम ये कहलाता प्रणय। किसी के प्रति स्नेह हो गया, जैसे मुनिराज को अपने पुत्र के प्रति कभी स्नेह आ गया, कई कथानक आगम के अंदर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर संज्वलन और उससे संबंधित जो 9 कषाय हैं उनके तीव्र उदय के आ जाने से वही परिणाम प्रमाद शब्द से विवक्षित हैं, प्रमाद शब्द से कहे गए हैं, समझो। और इन 15 प्रमादों के कारण सम्यक दर्शन या गुणशील आदि जो कुशल अनुष्ठान हैं, आत्मा के प्रति आचरण करने के भाव हैं, उनमें असावधानी आ जाती, बस इसी का नाम है, या अनादर भाव आ जाता है, इसी का नाम है प्रमाद। यही प्रमाद जो है संयत को प्रमत्त बना देता है। संयत तो वहीं ही है, लेकिन ये प्रमाद जो है उनको प्रमत्त बना देते हैं, इसलिए इस गुण स्थान का नाम होता है प्रमत्त संयत। और ये दशा जो प्रमत्त संयत दशा है, छठे गुण स्थान की दशा, वह अधिक काल तक नहीं रहती, अंतर मुहूर्त तक ही प्रमत्त संयत गुण स्थान में रहा करते हैं। उसके बाद उन मुनियों का, भावलिंगी मुनियों का गुण स्थान बदलता ही है और वो 7वें में जाते हैं और 7वें से बदल करके छठे में आ जाते हैं। तो ये नियम है कि जो मुनिराज हैं छठे 7वें गुण स्थान में सदा रहते हैं। अंतर मुहूर्त दोनों का काल है और दोनों में इनका परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों गुण स्थानों में इसी तरह से वे हजारों बार परिवर्तन करते, यानी कि जो सच्चे मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, तो सोते में भी, आहार करते में भी अंतर मुहूर्त के अंदर उनकी ऐसी स्थिति आती है कि वो उनका गुण स्थान अपने आप चेंज होता रहता है। तो ऐसे इन प्रमादों को जब गुणा किया, ऐसे तो 15 भेद हैं, और 15 को जब एक दूसरे से गुणा किया तो संयोगी भंग 80 भी बन जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में ले चल रही हूँ। यहाँ तो प्रमाद के 15 ही भेद बताए हैं। अब क्या है, 4 विकथाओं को 4 कषाय से गुणा कर दो, 4 चौक 16, 5 इंद्रियों से फिर उनको गुणा किया तो 16 पंचे 80, और 1 निद्रा और 1 प्रणय, इनका कोई गुणा ही नहीं है। तो 80 भंग भी बन जाते हैं, 80 भेद भी हो जाते हैं। और जब विस्तार पूर्वक कथन करेंगे जिन गाथाओं को इस पुस्तक के अंदर पूज्य माता ने छोड़ दिया कि आप प्रारंभ के विद्यार्थी केवल 15 प्रमादों में ही जाएं, तो उनके लिए नहीं कहा है, लेकिन आगे इसकी टीकाओं में और भी कहा है 37,500 भंग भी होते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें। कैसे? तो जब भेद करते हैं तो जो 4 विकथाएं हैं इनके 25 भेद भी होते हैं। 25 भेद आगे के गाथाओं में, टीकाओं में कहे गए हैं। राज कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, धन कथा, वैर कथा, पर खंडन कथा, देश कथा, कपट की माया कथा, गुणबंध कथा, दैवी कथा, निष्ठुर कथा, शून्य कथा, कंदर्प कथा, अनुचित कथा, भंड कथा, मूर्ख कथा, आत्म प्रशंसा की कथा, परिवाद की कथा, ग्लानि की कथा, पर पीड़ा की कथा, कलह की कथा, परिग्रह की कथा, साधारण कथा और संगीत कथा। तो इन मूल 4 भेदों को सम्मिलित करके बी कथा के कितने भेद हो गए? 25 भेद हो गए। अब 25 विकथा हैं और कसायों के भी भेद करें तो कसाय कितनी है? 25। यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इनके 4-4 क्रोध मान माया लोभ से 16 और 9 कसाय इसमें जोड़ दिया तो 25 कसाय हो गया। अब 25 को 25 से गुणा करो, और उसके बाद में इंद्रिय और अनिंद्रिय 6 हैं। पुनः निद्रा के 5 भेद, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान वृद्धि 5, और इसमें पुनः मोह और प्रणय, इनके युगल से गुणा करो सबको तो 25 × 25 × 6 × 5 × 2 बराबर 37,500 भेद भी हो जाते हैं। माने जब हम विस्तार से इस गोमठ सार ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो 15 प्रमादों के 80 भेद, पुनः 37,500
भेद भी हो जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का प्रमाद उत्पन्न होता है तो संयत जीव सकल संयमी भी प्रमत्त अवस्था में आ जाता है और उसका गुण स्थान जो है प्रमत्त संयत ये सार्थक हो जाता है। तो अब इस गुण स्थान में है ही इसका स्वभाव, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई प्रमाद आएगा और जब वो छठे से सातवें गुण स्थान में जाएगा तो अप्रमत्त हो जाएगा। लेकिन अप्रमत्त भी उस गुण स्थान में ज़्यादा देर टिकता नहीं, वह भी प्रमत्त में आता है। इसलिए आपको ये बताया गया कि अंतर मुहूर्त तक उसमें रह सकता है और कारणवश नीचे की कसाय का उदय आ गया तो नीचे के भी गुण स्थान में हो जाया करते हैं, क्योंकि छठे गुण स्थान वालों के लिए 6 मार्ग हैं, या तो ऊपर का 7वां गुण स्थान या नीचे की 5 गुण स्थान। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये हमने आपको घुमटसार जीवकांड की गाथा का स्वाध्याय कराया है। आपको जानना है कि अब हम जो है 36 गाथाओं की परीक्षा लेंगे आपसे 30 दिसंबर को। यानी गुणस्थान प्रकरण में पहली प्ररूपणा के अंदर 26 गाथाएं हैं। पुनः गुण जीवा पज्जति, जीव समास और पर्याप्ति, इन 3 अध्यायों को मिलाकर के कुल 36 गाथाएं आती हैं। तो 36 गाथाओं की परीक्षा आपकी होगी 30 दिसंबर को। इसलिए 30 दिसंबर तक आप सबको अच्छे से तैयारी करनी है। घुमटसार जीवकांड मैं समझती हूँ कोई कठिन नहीं है, आपको जरूर सरल प्रतीत होगा। और ये सारे प्रवचन जो हैं जो अध्ययन की कक्षाओं के ये गणिनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल में आप जो अपलोड किए गए हैं उनमें से आप बार बार खोल करके सुन करके अपने विषय को पक्का कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि घुमटसार जीवकांड सार की परीक्षा 36 गाथाओं की 30 दिसंबर को इसी समय 3:30 बजे ली जाएगी जूम चैनल के माध्यम से। अब मैं आती हूँ व्याकरण पर। संस्कृत व्याकरण आपको रुचि हुई है, इसलिए हमें भी पढ़ाने की रुचि हुई है और इसमें हमने सरल संस्कृत शिक्षा के माध्यम से प्रारंभ में आपको 7 विभक्ति बताई कि इन विभक्तियों पर संस्कृत व्याकरण का बेस रहता है सबसे पहले। और आप देखिएगा कि अब उन विभक्तियों को किस प्रकार से हम डिटेल करते हैं। तो सर्वप्रथम पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने कहा कि हम जिन शब्द से शुरू करते हैं। जिन शब्द भगवान का वाचक है, जिनेंद्र भगवान का वाचक है और ये कहलाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत क्यों कहलाता है? जिनमें अ शब्द लगा है। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये व्याकरण की प्रक्रिया हम आपको व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते आगे इसमें लिंग प्रकरण आएगा तो अकारांत पुल्लिंग में हम इसकी व्याख्या आपको करेंगे। प्रारंभ में जिन शब्द से शुरू करते हैं, जिनेंद्र भगवान का स्मरण कीजिएगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये 7 विभक्तियाँ जो हमने आपको सर्वप्रथम परसों के दिन पढ़ाया था कि 7 विभक्तियाँ होती हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन। तो इसमें कैसे लाए हैं? एक वचन। अब जो विभक्ति है, हर विभक्ति के अंदर एक वचन, 2 वचन और बहुवचन आता है। एक वचन से माने एक व्यक्ति यानी एक जिनेंद्र भगवान, 2 वचन से मतलब 2 जिनेंद्र भगवान और बहुवचन से मतलब 3 या इससे अधिक या सभी भगवान, बहुत सारे जिनेंद्र भगवान के वाचक को कहते हैं बहुवचन। तो आप देखिएगा जिनः ये एक वचन है प्रथमा विभक्ति में, जिनः एक वचन, जिनौ द्विवचन और बहुवचन में जिनाह, अर्थात जिनः, जिनौ, जिनाह। एक जिनेंद्र भगवान, 2 जिनेंद्र भगवान, 3 जिनेंद्र भगवान अथवा बहुत सारे जिनेंद्र भगवान। तो ये तो हो गई प्रथमा विभक्ति। अब द्वितीया विभक्ति की पहचान क्या थी? को यानी जब कहेंगे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो तो जिनम, जिनौ, जिनान, ये द्वितीया विभक्ति है। इसमें भी एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। तो जिनम, जिनौ, जिनान
एक जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। क्या अभी ये आपको कर्ता पढ़ाया जा रहा है, और कर्ता कर्म करण, यानी कि आपको यहाँ पर केवल शब्द पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द को बताया है। तृतीया विभक्ति में जिनेन जिनाभ्याम जिनैहि, हमने कहा ना बनाने की प्रक्रिया आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के नाम दिए हैं 7 विभक्तियों में पूज्य माता जी ने, तो आप इनको याद कीजिएगा और इनको बार बार देखिए, लिखिए, पढ़िए। जिनेन जिनाभ्याम जिनैहि, ये तृतीया विभक्ति के एक वचन, 2 वचन और बहुत वचन यानी बहुवचन हुआ। फिर चतुर्थी विभक्ति जो संप्रदान कहलाती है या चतुर्थी कहलाती है, जिनाय जिनाभ्याम जिनेभ्यः, ये चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, 2 वचन और बहुवचन हुए। आपने इस प्रकार के कोई ना कोई पाठ जरूर 5वीं 6ठी क्लास में भी पढ़ा होगा, जब एक संस्कृत का पीरियड आता ही है प्रारंभ में। अब पंचमी विभक्ति में आइए, उसमें भी एक वचन, 2 वचन, बहुवचन में जिनात जिनाभ्याम जिनेभ्यः। और षष्ठी विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जिनस्य जिनयोः जिनानाम। सप्तमी विभक्ति में जिने जिनयोः जिनेषु। अब इनके अर्थ भी आपको अभी बताती हूँ। और उसमें संबोधन में हे जिन, हे जिनो, हे जिनाः, अर्थात हे जिनेंद्र भगवान, हे 2 जिनेंद्र भगवान, हे बहुत सारे जिनेंद्र भगवान, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से एक नमूना यहाँ दिया है, उसके अनुसार चाहे वीर शब्द बना लें, चाहे बालक शब्द बना लें, चाहे कोई भी अपना पुरुषवाची शब्द लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब प्रथमा विभक्ति में जिनाह माने जिनेंद्र भगवान, जिनो माने 2 जिनेंद्र भगवान, और जिनाह माने बहुत सारे सब जिनेंद्र भगवान। द्वितीया विभक्ति में जिनम जिन भगवान को, 2 जिन भगवान को, जिनों से, जिनान माने सब जिन भगवान को या बहुत सारे जिनेंद्र भगवान को। अब ये जब पूरा रूप बनाएंगे, यानी जिनेंद्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं या जिनेंद्र भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसे इन चीज़ों का प्रयोग होता है। तृतीया में जिनेन कहा तो जिन भगवान से या जिन भगवान के द्वारा आगे जब वाक्य पूर्ण करते हैं भक्तों के कार्य की सिद्धि होती है। अभी यहाँ पर केवल विभक्ति का अर्थ बता रहे हैं। जिनेंद्राभ्याम माने 2 जिनेंद्र भगवान से, जिनैहि माने सब जिन भगवान से या सब जिनेंद्र भगवान के द्वारा। चतुर्थी में जिनाय में जिन भगवान के लिए, जैसे अर्घ पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेंद्राय, ओम ह्रीं श्री महावीर जिनाय, उनके लिए अर्घ समर्पित करना। तो जिनाभ्याम माने 2 जिनेंद्र भगवान के लिए, जिनेभ्याम माने सब जिनेंद्र भगवान के लिए या 3 जिनेंद्र भगवान के लिए या बहुत सारे जिनेंद्र भगवान के लिए। पंचमी में जिनात माने जिन भगवान से, जिनाभ्याम माने 2 जिनेंद्र भगवान से, और जिनेभ्याम माने सब जिन भगवान से, बहुत सारे जिन भगवान से। षष्ठी में जिनस्य यानी जिन भगवान का, यानी जिन भगवान की पूजन हितकारी है तो जिनस्य, 2 जिनेंद्र भगवान की तो जिनाभ्याम, जिन 2 जिनेंद्र भगवान से। जिनेभ्यः माने बहुत सारे या सब जिनेंद्र भगवान से। ये पुस्तक आपके पास जो पहुंची है सॉफ्ट मैटर इसका, इसको खोल करके देखिएगा। षष्ठी में जिनस्य जिन भगवान का या जिन भगवान की या जिनेंद्र भगवान के दर्शन, जिनयोः 2 जिन भगवान का, जिनानाम सब जिन भगवान के, का की के ये पहचान होती है। सप्तमी में जिने माने जिन भगवान में, जैसे कहेंगे जिन भगवान पर मेरी श्रद्धा है तो जिने मम श्रद्धास्ति, ऐसे जिनयो 2 जिनेंद्र भगवान पर, जिनेषु माने बहुत जिनेंद्र भगवान में या बहुत जिनेंद्र भगवान पर। और हे जिन, हे भगवान, हे धर्म,
आप मेरी रक्षा करें। हे जिनेंद्र भगवान, हे दो जिनेंद्र भगवान, हे समस्त जिनेंद्र भगवान। ऐसे करके वीर, धर्म या बालक या किसी पुरुषवासी, प्रकाश, किसी का नाम है जिनेश, जिनेंद्र, इन सब नामों के साथ बिल्कुल यही विभक्ति लगा करके और सातों विभक्ति और संबोधन के शब्द बनाए जाते हैं। आगे इस पुस्तक के अंदर धर्म शब्द को सभी विभक्तियों में प्रयोग किया है। पढ़िएगा, धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्य परासुरत् भवभृतां, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं, हे धर्म मां पालय। वीर भक्ति के अंदर इस धर्म शब्द को सातों विभक्तियों में श्री गौतम गणधर स्वामी ने विभक्त किया है, उसी को यहाँ पर पूज्य माता ने दिया। अभी केवल आप ये जानिए कि यहाँ पर धर्म शब्द को 7 विभक्तियों में कहा गया है। अब इसी में आगे हम कल आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अदर पर्सन जैसे साथ होते वह करता है, वे दोनों करते हैं, वे दोनों, वे सब पढ़ते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा बता करके फिर हम मूल सूत्रों पर आएंगे। तो कल का एक दिन का पाठ और रहेगा। आज के स्वाध्याय का ही सार समझना कि गोमठ सार जीवकांड के अंदर जीव द्रव्य की प्ररूपणाओं को जानकर अपने आत्म तत्व पर श्रद्धान करें और अशुद्ध जीव को शुद्ध बनाएं। संस्कृत व्याकरण को जानकर हम अपने शब्दों को, अपने उसके अर्थ को शुद्ध बनाकर व्याकरण के द्वारा जो वचन शुद्धि आएगी उसके द्वारा पढ़ करके हम उसके फल को, संस्कृत के ज्ञान को शुद्ध बनाएं। यही सबके लिए मंगल, आशीर्वाद और प्रेरणा है। आप सब इसी तरह क्लास को ज्वाइन करते रहें, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता